राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे लड्डू गोपू जी व्लॉग में। तो मैं आज आपसे कुछ बातें शेयर कर रही हूँ और अपने बारे में कुछ बताऊँगी भी। तो आज मैंने सुबह एक वीडियो देखी है। वीडियो में देखा कि एक लेडीज़ हैं, उनके पास छोटे से गोपाल जी थे और वो गोपाल जी खंडित हो चुके थे गर्दन पर से। तो उन्होंने फिर पंडित जी से सलाह ली होगी, पूछा होगा, तो पंडित जी ने बोला कि खंडित किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं लगती और ना ही घर में रखनी चाहिए। तो वो कुछ ज़्यादा ही मात्रा में थे, खंडित होंगे, तो इसलिए शायद उन्होंने उनका विसर्जन किया पंडित जी से पूछ के। लेकिन वो जब विसर्जन उनका कर रहे थे तो बहुत भावुक थी, इतने भावुक थी कि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। और उन्हें देख के सही मायने में सच बताऊँ तो मुझको भी रोनी आई। मैं भी सोच रही थी कि मतलब अगर या तो हमें किसी चीज़ को अपने पास में रखना नहीं चाहिए, अगर रख लिया है तो उनसे इतनी आस्था जुड़ जाती है, इतना ज़्यादा मन लगाव से जुड़ जाता है कि उनको छोड़ने का मन नहीं करता। तो उन्होंने उन लड्डू गोपाल जी का विसर्जन किया और मैं उन्हें देख के सोच रही थी कि मतलब कितनी मुश्किल घड़ी थी उनके लिए वो। खैर वो तो मजबूरी थी, उन्होंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जानबूझ के अपने गोपाल जी को छोड़ देते हैं, या हल्का सा भी थोड़ा खंडित हुआ कुछ भी हिस्सा उनका, तब जाके उनको छोड़ देते हैं। उन्होंने तो विसर्जन किया, लेकिन बहुत से तो उनको पेड़ के नीचे, मंदिर में, जहाँ देखा वहीं कहीं भी छोड़ देते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हैं तो ये भगवान जी के रूप में ही। अगर आपको उनकी सेवा नहीं करनी है तो आप कम से कम उनको लाइए भी मत, अगर आपको उनको ऐसे रखना है तो। मैं आपको अपनी बात बताऊं, हमारे घर में छोटे से जो गोपू जी हैं, मैं उनके दर्शन भी कराऊंगी आपको। तो वो पिछले साल हमें श्राद्ध टाइम में मिले थे। पिछले साल जब श्राद्ध चल रहे थे तब मिले थे हमको। वे कहाँ मिले थे ये भी बताऊंगी। वे मिले थे हमें मंदिर में, पेड़ के नीचे। बहुत छोटे से हैं, 0 नंबर के हैं। तो उन्होंने, किसी ने उनको मंदिर में पेड़ के नीचे बरसात में छोड़ दिया। पूरा सावन का महीना वो ऐसे ही भीगते रहे। तो वो एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 2-4 दिन तक मैंने भी उन्हें देखा। हर कोई देखता था मंदिर में, जो भी कोई जाता था। तो वो पेड़ के नीचे रखे हुए थे, पीपल के पेड़ के नीचे, लेकिन कर कोई कुछ नहीं सकता था। पर मन में आता था कि हाँ भाई ये गलत हो रहा है, इनको उठा के लेके चलो। लेकिन फिर ये लगता था मन में कि अगर मैं लेके भी इनको चली गई, बाई चांस ऐसा हो सकता है कि किसी के हों, उनके मन में आ जाए कि हम अपनों को लेके जा रहे हैं, या मैं लेके गई, किसी ने मुझे बोल दिया कि आप इनको क्यों लेके जा रही हो। तो इसलिए बस मैं तो लेके नहीं आई। लेकिन अपने मन में यही सोचती थी कि मगर जिसने भी ये काम किया बहुत गलत किया है। तो हुआ क्या, एक दिन मैंने वो ऐसे ही पेड़ के नीचे बरसात में रखे हुए थे। तो मैंने आके अपने बेटे से बताया, मेरा बेटा 10-12 साल का है, 12 क्या 13 साल का है। मैंने आके उससे बोला, मैंने कहा देवांश, आज ना मंदिर में ना पीपल के पेड़ के नीचे ना लड्डू जी हैं, छोटे से 0 नंबर के, वो रखे हैं। और मैं कहा वो पता नहीं किसने बारिश में छोड़ दिए। तो उसने मेरा इतना बात सुनते ही उसे कहा कि आप लेके आते उनको। मैंने कहा मैं तो इसलिए नहीं लेकर आई कि कहीं किसी के ने रख रखे हों तो उन्हें कुछ आ जाए कि हम लेके चले जाएंगे, या मुझे कभी कोई टोक दे, तो मैं इसलिए लेके नहीं आई। तो वो मेरी इतनी बात सुनते ही तुरंत भाग के मंदिर में चला गया। और टाइम हो रहा था ऐसा कोई 12-1 बज रहे थे। 12-1 बजे के बाद जब वो वहाँ गया तो उसने सारे ही मंदिर में उनको ढूंढा, उसे वहाँ पे गोपाल जी नहीं मिले। तो बहुत देर होगी उसे ढूंढते ढूंढते। फिर मेरे मन में आया कि पक्का बहुत देर होगी, पता नहीं कहाँ रह गया। तो मैं गई वहाँ, देखा तो वो मुझे देख के पहले ही उसने रोना शुरू कर दिया। मैं कह रही क्यों रो रहा? बोल रहा आप गंदे हो, आप क्यों नहीं लेकर आए थे उनको, और उनको बारिश में आपने बैठाया, आप तो पूजा करते हो, ऐसी कोई पूजा होती है जिसमें आपने भगवान जी को भी बारिश में छोड़ दिया? तो मैंने कहा चुप हो जा तू। और उसने मंदिर में पंडित जी से भी पूछा, अम्मा जी से भी पूछा, सबसे पूछा, लेकिन सबने कहा कि हमने तो उन्हें देखा ही नहीं भाई, हमने नहीं देखा, कोई ले गया होगा, कोई ले गया। तो मैं उसको बोलने लगी, मैं चल तू चुप हो जा, रो मत, घर चल, और अगर तेरा मन इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है तो कभी ना कभी तो तुझे में ज़रूर मिलेंगे। और मैंने तुझे बोल दिया कि हाँ वो ज़रूर आएंगे हमारे घर में, अगर तुझे इतना ज़्यादा उससे लगाव है उनसे। तो वो कहने लगा ठीक है। तो वो घर आ गया। आने के बाद उसके मन में बार बार यही चीज़ बार बार उठ रही, मम्मी कैसे छोड़ दिए थे, कितने बड़े थे, कैसे थे, क्या कपड़े पहन रहे थे, किस तरह के थे। तो मैं उसे बार बार ये चीज़ कह रही, मैं कहा चलो कोई नहीं, इतनी टेंशन ना ले, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर श्राद्ध आ गई। श्राद्ध टाइम में वो मंदिर में फूल लेने के लिए गया। तो उसने देखा वहाँ गोपाल जी, वही वाले गोपाल जी उसे मिल गए। तो वो लेकर उन फूल के बीच में बैठा के घर ले आया। बिल्कुल छोटे से थे, 0 नंबर के हैं वे। तो लेके आके कहने लगा मम्मी देखो, बड़ा खुश हुआ देख के, मम्मी देखो मैं क्या लेकर आया। मैंने कहा हाँ ये तो वही थे, मिल गए, तुझे कहाँ से मिले? तो कहने लगा मम्मी ये मंदिर में वहीं रखे थे, और ये उस दिन मुझे दिखे नहीं, आज पता नहीं कहाँ से दिख गए। मैं कहने लगी माँ कोई बात नहीं। तो ला के ले आया। ले आने के बाद देखा तो उनकी आंखें नहीं थी। किसी ने शायद इसी कारण से उनको मंदिर में छोड़ दिया था कि उनकी आंखें नहीं थी। आंख उनकी चिपकाने वाली थी, तो वो आंखों की वजह से किसी ने खंडित समझ के ही उनको छोड़ दिया था। और ये गलत बात है, छोड़ना नहीं चाहिए ऐसे। आंखें नहीं थी तो आंखें लग भी सकती थी, लगवा भी सकते थे, बनवा भी सकते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पे उन्हें छोड़ दिया। मैंने देखा बहुत से ना छोटे गोपाल जी को सोचते हैं कि इनकी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, इनको तो मेकअप करा हुआ अच्छा नहीं लगता, तो उनको छोड़ देते हैं। ये बहुत गलत बात होती है। तो उसने बोला कि जब आ गई है तो मैंने फिर इनको घर में रखा। श्राद्ध टाइम में मैंने इनको कपड़े भी नहीं लाई, मैंने 2 छोटे मोटे कपड़े जो घर में थे वो इनको पहना के श्राद्ध टाइम इनका निकाल दिया। 10-12 दिन तक मैंने इनका कुछ भी नया नहीं खरीदा।
श्राद्ध खत्म होते ही मैं फिर इनके कपड़े लेके आई, इनका मैंने श्रृंगार करवाया और इनको आज मैंने इनका जो भी लड्डू गोपाल जी का सामान होता है वो सब मैं लेके आई। और आज मेरे गोपू जी देखने में कुछ इस तरह के लगते हैं। मैं आपको उनके दर्शन भी कराऊंगी और बहुत सुंदर लगते हैं। मुझे लगता है कि अगर मन से चाहो ना और मन से हम इनको अपना मानते हैं तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिक दौड़े चले आते हैं आदमी के पास में। आपको मैं दर्शन कराती हूँ अपने गोपाल जी के। आप देख सकते हैं मेरे गोपाल जी को, ये है मेरे वो गोपू जी। और आप देख सकते हैं ना कि इनका श्रृंगार करने के बाद ही कितने सुंदर लगते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। लेकिन बस कुछ लोग जो भी उनके मन में चलती है, चलो जो भी करते हैं करने दीजिए। हमारे खैर आपने दर्शन किए मेरे गोपू जी के, तो हम तो यही कहेंगे जो भी हमारे पे सेवा बन रही है हम इनकी कर रहे हैं। लेकिन बस सबसे यही है कि या तो अपने घर में रखो मत, और अगर रख रहे हो तो उनकी सेवा कीजिए। ये तो भाव के भूखे हैं, ये कुछ नहीं मांगते हैं, ये तो सिर्फ भाव चाहिए इनको। वो भाव से इनकी पूजा कीजिए, जितना आपसे बन सके वो करिए, तो उसी में बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो आज मैंने अपने गोपू जी की आपको कहानी सुनाई। कहानी क्या, सच में सारी चीज़ें सच सच बताई। तो आपको कैसा लगा मेरा ये बताने का तरीका, या मेरी गोपू जी के दर्शन आपको कैसे लगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे।